Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे. ये जो क्लास है ये आपको एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेगी. तो स्टार्ट करते हैं. क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चैप्टर केमिस्ट्री के ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. आई होप आपने पुरानी वीडियोज देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. लेट्स सी. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक. कि कौन सा एंजाइम ऐसा है इनमें से जो पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है. तो जो पहला ऑप्शन है वो है अमाइलेज, दूसरा है लाइपेज, पैप्सिन, माल्टेज. तो सबसे पहला ऑप्शन की बात करें, अमाइलेज ये क्या करता है? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तो ये तो हो गया आपका गलत. दूसरा ऑप्शन आता है लाइपेज. तो ये क्या करता है? एक्ट्स ऑन फैट लिपिड. ऑन फैट लिपिड, तो ये भी हो गया आपका गलत. उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन पैप्सिन, इट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक. इट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक एंड डाइजेस्ट प्रोटीन. एंड डाइजेस्ट प्रोटीन. और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर. और बचता है डी माल्टेज. तो ये क्या करता है? कन्वर्ट माल्टोज टू ग्लूकोज, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट. तो ये भी होगा गलत. तो जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन द स्टमक दैट इज पैप्सिन. पैप्सिन क्या करता है? पैप्सिन जो सिक्रीट होता है वो कहां से होता है? बाय द स्टमक सेल से सिक्रीट होता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पेप्टाइड और इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन. ठीक है जी. तो लोकेशन कहां है? स्टमक. और फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी. कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि मानव शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा है? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर लीवर है? तो बात करें स्टमक की, तो ये क्या करता है? ओनली लिमिटेड एब्जॉर्प्शन. ओनली लिमिटेड एब्जॉर्प्शन. तो ये तो हो गया गलत. उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये क्या है? हाईली अडेप्टेड फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. हाईली अडेप्टेड फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. ठीक है. उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या एब्जॉर्ब करता है? ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. तो मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. तो ये भी हो गया आपका गलत. बचता कौन सा ऑप्शन है? डी लीवर. तो ये क्या करता है? प्रोसेस न्यूट्रिएंट बट डज नॉट एब्सॉर्ब देम डायरेक्टली. ठीक है. तो ये भी हो गया गलत. तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट आंसर. ये क्या करता है? हाईली एब्सॉर्ब करता है फॉर न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन. हाईली अडेप्टेड फॉर न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन. फोर्थ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड. कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कि उसको कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. तो उसे क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, इजेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, सिक्रेशन कहते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले इंजेशन फूड को इनटेक करना, इजेशन रिमूवल करना अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, और एक्सक्रीशन क्या है? कि मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया उसे रिमूव करना, और सिक्रेशन क्या होता है? यूजफुल सब्सटेंस को रिलीज करना जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स. ठीक है जी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन प्लांट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर अकर थ्रू. कि जो प्लांट में है, पौधों में जल की हानि वाष्प के रूप में किसके माध्यम से होती है? तो वो किसके से होती है? वो होती है ट्रांसपीरेशन के थ्रू. इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा. किसके थ्रू होती है?
ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो पहला है ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं होती, किसके थ्रू होती है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है बट उसमें कोई लॉस नहीं होता। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है एज वेपर, किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसमें कोई वाटर का लॉस नहीं होता। और फोटोसिंथेसिस वाटर का यूज करता है बट उसे रिलीज नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, कि इनमें से ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, दैट इज प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट्स। तो इनमें से बताना है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेट्स सी, प्लाज्मा जो है वो क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। WBC जो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है और जो ऑक्सीजन को बांध के रखता है, बाइंड करता है। प्लेटलेट्स जो है वो क्लोटिंग में हेल्प करती है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में नहीं करती। क्वेश्चन में पूछा था कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, तो वो कौन सा है? वो है रेड ब्लड सेल। तो प्लाज्मा नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार WBC का देख लेते हैं। तो द मेन वर्क होता है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? अरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, किससे, कहां से? फ्रॉम द लंग्स टू ऑल ओवर द बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द टिश्यू एंड बैक टू द लंग्स। हीमोग्लोबिन एक अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में होता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लंग्स टू ऑल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। दे आर मेड इन द, कहां बनता है? बोन मैरो में। रेड ब्लड सेल्स जो जिंदा रहती हैं वो कब तक रहती हैं? अबाउट 120 डेज और खुद से मर जाती हैं। WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये हमें डिसीज से बचने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये ब्लड के में क्या करते हैं? दे फ्लो थ्रू आवर ब्लड टू फाइट वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ठीक है जी। प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो कि सेल फ्रेगमेंट से स्मॉलर कलरलेस होते हैं हमारे ब्लड में, जो कि क्या फॉर्म करते हैं? क्लोट फॉर्म करते हैं, जो कि ब्लीडिंग से हमें प्रिवेंट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि किस पार्ट में रेस्पिरेटरी, किस पार्ट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, कि ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। ठीक है, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, एल्वियोलाई में या फिर फेरियनिक्स में। तो पहला ट्रैकिया, इसमें क्या होता है? पैसेज ओनली। ठीक है जी। ब्रोंचाई, इसमें क्या होता है? ब्रोंकाई में ये क्या करता है? डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। उसके बाद आता है तीसरा एल्वियोलाई, ये क्या करता है? वेरी थिन वॉल्स, वेरी थिन वॉल्स अलाउ गैस एक्सचेंज, और यही क्या होगा? करेक्ट आंसर, और यही क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बाइल जूस, की इनमें से कौन सा बाइल जूस का फंक्शन है? पहला है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि जो फंक्शन होता है बाइल जूस का वो क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट से पहले कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्टेड होता है किसके थ्रू? बाय अमाइलेज। प्रोटीन जो डाइजेस्टेड होता है बाय पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। फैट जो है बाइल क्या करता है? ब्रेक करता है लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को इनटू स्मॉलर वंस। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इंटेस्टाइन में होता है, नॉट बाय बाइल। नेक्स्ट है कि कौन सी ब्लड वेसल्स कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, की कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहां से? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऑर्टा या फिर वेना केवा। तो वो कौन सी है? वो है पल्मोनरी वेन। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। ठीक है जी। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करती है टुवर्ड द हार्ट। आर्टरीज जो है वो भी ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट्स। तो ये ध्यान रखना है, आर्टरीज जाती हैं और वेन्स आती हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ओर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वेना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू हार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग सही है। इट अकर इन ऑल प्लांट सेल, क्या ये सारे प्लांट सेल में होता है। दूसरा है ये ऑक्सीजन का यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसे क्लोरोफिल की रिक्वायर होती है और सनलाइट की, और ये सिर्फ किस में होता है, इट अकर इन डार्क ओनली। तो पहला है इट अकर इन ऑल द प्लांट सेल, तो ये सिर्फ किस में होता है, अकर इन ग्रीन प्लांट सेल। ठीक है, अकर इन ग्रीन प्लांट सेल। पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, तो ये तो हो गया गलत। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है एज वी ऑल नो, और ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। तो ये भी हो गया गलत। इसे क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बात तो सही है। और ये सिर्फ इट अकर इन डार्क ओनली, तो नोट अकर इन डार्क, नोट अकर इन डार्क। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये आप नंबरिंग अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द माउथ फॉर डाइजेशन, कि मुंह के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो सिक्रेट होता है, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलाइवरी एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो जो पैप्सिन है ये कहाँ सिक्रेटेड होता है, सिक्रेटेड इन द स्टमक, सिक्रेटेड इन द स्टमक। पूछा है माउथ में, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा आता है ट्रिप्सिन, ये आता है कम्स फ्रॉम पैनक्रियाज, कम्स फ्रॉम पैनक्रियाज, तो ये भी हो गया गलत। थर्ड आता है सेलाइवरी एमाइलेज, तो ब्रेक डाउन स्टार्च इन माउथिंग। ठीक है, और बचता है डी ऑप्शन लाइपेज, तो ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा एंजाइम ऐसा है कि मुंह के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, तो सेलाइवरी एमाइलेज, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन यस वो किस में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये भी हमने डिस्कस किया था, वो था पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट, कि स्टोमेटा इन प्लांट का क्या फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। सॉरी, तो स्टोमेटा इन प्लांट का जो फंक्शन होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो ये कहां होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में, तो ये हो गया आपका गलत। वाटर एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, ये होता है बाय रूट्स के थ्रू, तो ये हो गया गलत, ये स्टोमेटा का फंक्शन है। और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इज डन बाय जाइलम फ्लोएम, इज डन बाय जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कि कौन सा पार्ट ऐसा है नेफ्रॉन का जो किस में इन्वॉल्व होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन में। तो लूप ऑफ हेनल, ग्लोमेरस, कलेक्टिंग डर्ट या फिर रेनल पेल्विस। तो सबसे पहला है लूप ऑफ हेनल, ये क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है वाटर और सॉल्ट को, ये हो गया गलत। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है, ग्लोमेरुलस, तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। कलेक्टिंग डक्ट ये यूरिन को कलेक्ट करती है, और रेनल पेल्विस जो है ये फनल लाइक पार्ट है किसका, किडनी का, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि फैट डाइजेशन मेनली टेक प्लेस इन, की जो फैट का डाइजेशन है वो जनरली कहाँ होता है, माउथ में नहीं होता, स्टमक में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट, की कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो बचाती है किससे, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। तो वो कौन है, दैट इज वेन्स। तो आर्टरीज नहीं है, कैपिलरीज नहीं है, वेन्स जो है, सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट सेल, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो ये तो नहीं है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो साइट है फोटोसिंथेसिस की ना प्लांट सेल, तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो सी ऑप्शन है क्या होगा, करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो योग्य गलत। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कि विच ब्लड वेसल्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रैकिया, लीवर। तो ईसोफेगस भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, बट ट्रैकिया जो है वो किसका पार्ट है, वो रेस्पिरेटरी का पार्ट है, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। पैप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है या फिर लाइपेज होता है। तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमाइलेज होता है, पैप्सिन नहीं होता, ट्रिप्सिन नहीं होता और लाइपेज नहीं होता। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोसेस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो पहला है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, ओनली वाटर मूवमेंट ओनली, तो ये हो गया गलत। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ये किसके लिए काम करता है, कुछ मॉलिक्यूल के लिए काम करता है, वर्क फॉर सम मॉलिक्यूल्स। और कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में हेल्प करता है, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेस अकर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, कि इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। रिप्रोडक्शन और फूड मेकिंग, रिप्रोडक्शन और जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड फूड मेकिंग। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा पेयर ऐसा है लाइफ प्रोसेस का जो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो वो कौन सा होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एज वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलके बने हैं, वो सब सेल से मिलके बने हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है जी। ग्रोथ एंड मूवमेंट, तो ग्रोथ ड्यूरिंग कब होती है, देयर लाइफ स्पेन। शो मूवमेंट, तो एनिमल्स जो है मूव करते हैं विद अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ठीक है, और प्लांट जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस होता है इन सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, यूज ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू सनलाइट बाय टच। एनिमल जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू टच, साउंड, लाइट एक्सेट्रा। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, और ये क्या करते हैं, पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। न्यूट्रिशन, प्लांट में ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स में हेटेरोट्रॉपिक जो प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होते हैं। ह्यूमंस जो अपना खाना बनाते हैं बिफोर ईटिंग, कुक फूड बिफोर ईटिंग। एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी। तो लाइफ स्पेन यानी कि बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेथ। ठीक है जी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, लाइफ प्रोसेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।